नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है और जिले में कुल संक्रमित की संख्या 82 हो गई है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 117 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केसेस हैं। पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा मामले कोरोना के गुरुग्राम में अब तक सामने आए हैं। फरीदाबाद में 82 हो गई है ये संख्या, गुरुग्राम में 117 ये संख्या हो गई है। लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। फरीदाबाद में 10 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 82 हो गई है। 117 मामले गुरुग्राम में अब तक सामने आ चुके हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोविड के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुरुग्राम में 117 संक्रमित मामले हो गए हैं। फरीदाबाद में 82, करनाल में 18, पंचकुला में 8 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। झज्जर में 7, रेवाड़ी में 4, अंबाला में 3 और हिसार में भी 3 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा यमुनानगर में 2, सिरसा में 3, सोनीपत में 1, पानीपत में 1 और भिवानी में भी 1 मामला अब तक सामने आ चुका है। तो सबसे ज़्यादा मामले गुरुग्राम, उसके बाद फरीदाबाद में और करनाल में सामने आए हैं। 117 मामले गुरुग्राम में हो चुके हैं। फरीदाबाद में 82 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं कि आखिर अलग अलग जिलों में कोरोना का आंकड़ा क्या है। तो देखिए, कोरोना से बचाव के तरीके क्या हैं। आपको मास्क पहनना है, हाथों की सफाई रखनी है। कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हम फॉलो कर रहे थे पहली और दूसरी वेव में, उन्हीं का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। ये बचाव का तरीका है। भीड़ से आपको बचना है, गैदरिंग कहीं पर आपको नहीं करनी है। सफाई का ख़ास तौर पर आपको ख्याल रखना है। साफ़ सफाई रखें अपने आसपास, हाथ पैरों को धोते रहें। मुंह और नाक को ना छुएं, बार बार अपने हाथ से मुंह और नाक को ना छुएं, इस बात की कोशिश करें। हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, खाना पीना बेहतर रखें और फिजिकल एक्टिविटी आपकी होती रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं ताकि आपकी इम्यून सिस्टम आपका मजबूत रहे और संक्रमण आपको ना पकड़ पाए। इसके लक्षण क्या हैं? बुखार आपको आ सकता है, आपको फीवर अगर है और आपको साथ में थकान भी हो रही है, बहुत ज़्यादा आप लेज़ी फील कर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, सूखी खांसी आपको हो रही है, बार बार आप खांस रहे हैं, शरीर में आपको दर्द हो रहा है, तो ये संक्रमण के लक्षण हैं। नाक बंद अगर आपकी हो रही है तब भी ये कोरोना का लक्षण हो सकता है। साहिल रुखाया चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता इसका अधिक जानकारी के साथ। साहिल, अभी क्या स्थिति है कोरोना की हरियाणा के अंदर? बिल्कुल पराग, अगर कोरोना के मामलों की बात की जाए तो अब तक 273 केस जो है वो कोरोना के पूरे हरियाणा के अंदर आ चुके हैं। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो गुरुग्राम फरीदाबाद में लगातार ये जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत भी जो है वो गुरुग्राम फरीदाबाद से हुई थी, जो केस मिले थे, तो ऐसे में गुरुग्राम और फरीदाबाद में लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। पंचकुला में भी 6 मामले जो हैं वो देखे गए हैं। तो ऐसे में डॉक्टरों की ओर से लगातार ये सलाह दी जा रही है कि जो है प्रिकॉशन ले। अगर भीड़ भाड़ के इलाके में जाते हैं तो मुंह पर जो है फेस मास्क होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा और भी तमाम प्रिकॉशन लेने की हिदायतें जो है वो डॉक्टरों की ओर से जारी कर दी। तो समय समय पर हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से भी एडवाइजरी लगातार लेकर जारी जो है वो की जा रही है। तो ऐसे में लगातार जो है कोरोना के मामले जो है वो हरियाणा के तमाम इलाकों में बढ़ते जा रहे हैं। खासकर गुरुग्राम फरीदाबाद में लगातार जो मामले हैं वो देखे जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जो जिन्हें कोविड हो रहा है वो जिस तरीके से वो रिकवर भी जो है वो जल्दी हो रहे हैं, इस तरीके की जानकारी जो है वो तमाम इलाकों के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा दी जा रही है। तो ऐसे में तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वेदर में चेंजमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है, तो उसके कारण भी इस तरीके की परिस्थितियां जो है वो बन जाती है। तो ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है।
तमाम जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी अलर्ट मोड पर है। दवाइयां जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से एक्स्ट्रा रखी गई हैं, ताकि कोई स्थिति खराब होती है तो उस दौरान जो है स्थिति को जो है वो काबू में लाया जाए। तो ऐसे में लगातार जो है मामले तो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं, खासकर गुरुग्राम और फरीदाबाद में ये मामले जो है वो बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। अवेयरनेस साहिल कितनी है लोगों में, चूंकि इसमें एक बड़ा रोल अवेयरनेस भी है। अगर लोग अवेयर होंगे तो शायद हम मामलों को बढ़ने से रोक सकते हैं। डॉक्टर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, शासन प्रशासन भी, स्वास्थ्य महकमा भी व्यवस्थाओं में लगा है कि अगर मरीज आते हैं तो हम उन्हें सुविधाएं दे पाएं, लेकिन लोग कितने ज़्यादा जागरूक हैं ये भी अपने आप में एक खास बात है। बिल्कुल, अवेयरनेस की बात की जाए, क्योंकि पराग, जिस तरीके से जो कोविड पहले आया था उसने डरा दिया था पूरे देश भर में। जिस तरीके से लगातार जो है वो कोविड के मामले पहले बढ़े थे, अब जो कोविड आया है उसमें कहीं ना कहीं लोगों में बहस जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। वही भीड़ जो है वो बाजारों के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन लोग जो है वो प्रिकॉशन ले रहे हैं। जिस तरीके से फेस को कवर जो है उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां पहले थी उस तरीके की परिस्थितियां जो है फिलहाल नहीं दिख रही। यही कारण है कि लोग जो है वो डरे हुए नहीं है, सहमे हुए नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग भी लगातार यही कह रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से जिन लोगों ने कोरोना की डोज ली हुई है उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि जिस तरीके से पहले की सिचुएशन थी, जिस तरीके से लोग पैनिक हो गए थे, डर गए थे, सहम गए थे, अस्पतालों में भीड़ जो है वो देखी जा सकती थी। लेकिन इस बार इस तरीके की परिस्थितियां नहीं है, और इस बार मामले भी जो है वो लगातार कम जो है वो दिखाई दे रहे हैं। खासकर मैंने जिक्र किया कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में ये मामले जो है वो देखे जा सकते हैं। हरियाणा के दूसरे इलाकों की बात की जाए तो एक दो मामले जो हैं वो सामने आए। पंचकुला में 6 मामले आए हैं। गुरुग्राम फरीदाबाद में सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो कोरोना का देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका साहिल, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब हम रुख करेंगे फरीदाबाद का, जहां से ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, दूसरा ऐसा जिला है फरीदाबाद जिसमें सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम के बाद हैं। गुरुग्राम में 117 लगभग मामले अब तक सामने आ चुके हैं, सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। तो वहीं फरीदाबाद सेकंड नंबर पर है। क्या स्थिति फिलहाल है, क्या और अपडेट है? बिल्कुल पराग, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि गुरुग्राम और फरीदाबाद दो ऐसे ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो हरियाणा में सबसे ज्यादा जहां कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। और अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में भी 82 मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं। एक्टिव जो केस हैं वो 82 आ चुके हैं। अगर पिछले 24 घंटे की भी हम अगर बात करते हैं तो 10 मामले सामने आए हैं। उससे पहले की अगर 24 घंटे की बात करें तो हालांकि एक मामला सामने आया था, लेकिन फिर एक बार दोबारा से 10 मामले सामने आना कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए इसलिए बनती जा रही कि फरीदाबाद दूसरे नंबर पर है। और यहाँ भी अगर मामले इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और इनका आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति फरीदाबाद में ना हो, इसको लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से तैयारी बेशक की जा रही है। लेकिन फरीदाबाद में रोजाना मामले आने का मतलब यह है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां अगर ये कहा जा सके कि उस एरिया से खासतौर से मामले सामने आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से, चाहे सेक्टर की बात करें, चाहे फरीदाबाद की कॉलोनियों की बात करें, चाहे ग्रामीण इलाके की बात करें, सभी जगह से कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं। चूंकि एक मौसम भी इसमें एक बड़ी वजह बताया जा रहा है कि जिस तरह से लगातार गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी स्थिति बनती है। बुखार आता है तो सर्दी महसूस होती है, गला खराब होता है, खराश होती है। तो इसके लिए भी फ्लू कॉर्नर बना दिए गए हैं कि अगर ऐसे कोई पेशेंट आते हैं तो उनकी आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाए ताकि पता चल सके कि उसको कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव अगर कोई हो भी रहा है तो वो जो बुखार की और खांसी जुकाम की जो दवाई होती है उसी से ठीक भी हो रहा है और ज्यादा वक्त भी नहीं लग रहा। क्योंकि पहले जब हमने फर्स्ट और सेकंड वेव देखी थी तो उसमें 14 दिन का प्रोटोकॉल होता था कि अगर किसी को कोरोना होता है तो वो 14 दिन या तो घर पर रहेगा, तब अपना इलाज कराएगा, उसके बाद में उसको बाहर निकलने के लिए कहा जाता था। लेकिन अब 6 से 7 दिन में मरीज बिल्कुल ठीक हो रहा है और उसके बाद में वो बाहर निकलने के लिए भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बोल दिया जाता है। लेकिन अब तमाम जितने भी मामले हैं वो अभी तक फरीदाबाद में होम आइसोलेशन में रहकर ही उनका इलाज कराया गया है। और इलाज करने के बाद में अगर आंकड़ों की बात करें तो चूंकि 82 अब तक दर्ज हो चुके हैं और 82 में से
केवल 28 ऐसे मामले हैं जो अभी एक्टिव केस, जिन्हें कहा जा सकता है कि वो अभी एक्टिव है, बीमार हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन 54 मामले पूरी तरह से ठीक होने के बाद में लोग अपने काम पर आना जाना भी शुरू कर दिया गया है, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ में चूंकि अभी आंकड़ा लगातार फरीदाबाद में बढ़ता जा रहा है, तो इसको लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट तैयारी अपनी समय समय पर करता रहता है। मीटिंगों के दौर भी जारी हैं और ऐसे में बेड आरक्षित करने की बात हो तो बेड भी आरक्षित किए गए हैं। हालांकि माइल्ड सिम्टम्स होने के चलते किसी को अभी भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से या सिविल सर्जन की तरफ से यह जरूर कहा जा रहा है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या जिनको कोई गंभीर बीमारी है, वो अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करके रखें, अपना बचाव करके रखें। अगर परिवार में किसी को कोरोना पॉजिटिव होता है तो जो बाकी के परिवार के लोग हैं वो भी उचित दूरी बनाकर ध्यान रखें। हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अगर किसी फैमिली में किसी को कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आता है तो पूरी फैमिली का टेस्ट कराया जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि फैमिली में इस तरह से अभी मामले सामने नहीं आ रहे हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से परिवार में कोई मामले सामने नहीं आए हैं। तो ये अच्छी बात कह सकते हैं, राहत की बात कह सकते हैं। लेकिन चूंकि कोरोना है और कोरोना को हल्के में नहीं लिया जा सकता, कब ये इसकी घातकता बढ़ जाएगी इसका कह नहीं सकते। अभी इसकी घातकता नहीं है। F7 जो वेरिएंट बताया जा रहा है वो ओमिक्रॉन से भी बेहद कम घातक बताया जा रहा है। लेकिन कब दूसरा वेरिएंट सामने आ जाएगा, जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है, उसमें जो अभी तक सामने आया है वो F7 का बताया जा रहा है कि उसका जो वेरिएंट है F7 है। लेकिन अभी चिंता इस बात को लेकर है कि मामले जब तक ठीक नहीं होते हैं या अंडर कंट्रोल में नहीं होते हैं, तब तक कहीं ना कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट सतर्कता बरतनी होगी और नजर भी बनाकर बिल्कुल देवेंद्र, देखिए ये तो एक तरफ है कि बहुत ज्यादा ये इफेक्टेड नहीं है, बहुत ज्यादा गंभीर वाला नहीं है वेरिएंट, लेकिन फिर भी मौत तो हुई है। इसलिए आपने जो कहा वो जरूरी भी है कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा। निश्चित तौर से देखिए, अगर जो इस कोरोना के जो इस वेरिएंट से जो मौत हुई है उसमें कहीं ना कहीं अभी तक जब देखा गया है उस कोई भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं दूसरी बीमारी थी, घातक बीमारी थी, गंभीर बीमारी थी, उसके चलते भी वजह बताई जा रही है। लेकिन एक दो मामले ऐसे जरूर सामने आए कि जिनमें कोरोना ही डिटेक्ट होने के बाद में कोरोना से ही उनकी मौत की वजह सामने आई है। लेकिन अभी चूंकि फरीदाबाद जैसे हरियाणा की भी, अगर पूरे हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा में अभी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है किसी की अभी यहाँ कोई कोरोना के चलते मौत नहीं हुई है। तो ये अच्छी बात है। अब देखना होगा कि आने वाले दिन जो होंगे वो किस तरह के रहेंगे, क्योंकि अब गर्मी का प्रभाव अगर कम होता है तो उसके बाद में क्या मामले रुकते हैं या और ज्यादा बढ़ते हैं, तो ये अभी आने वाली स्थिति होगी। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र कौशिक, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब गुलशन, गुरुग्राम में 117 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है और सबसे ज्यादा मामले अगर हैं हरियाणा में तो वो गुरुग्राम में हैं। क्या और अपडेट है अभी कोरोना को लेकर? गुलशन, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है गुलशन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार हम जुड़ने की कोशिश करेंगे फिर से, लेकिन उससे पहले आप ग्राफिक्स के जरिए समझते भी जाइए कि कहां पर कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं हरियाणा के अंदर, किस जिले में कितना आंकड़ा ये कोरोना का है और इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, इससे बचाव का तरीका क्या है, आपको कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन करना है ताकि आप संक्रमण से बच सकें। हालांकि डॉक्टर्स या एक्सपर्ट लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जिन लोगों को गंभीर बीमारी है उन लोगों को और ज़्यादा सावधानी और सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। जो एजेड लोग हैं, उम्र में ज़्यादा हैं, उनको भी थोड़ा सा सावधान और ख़ुद को आइसोलेट करने की ज़रूरत है। सभी लोग खासकर अपना ध्यान रखें और मास्क ज़रूर लगाकर निकलें घर से बाहर। बार बार अपने हाथों से नाक और मुंह को ना छुएं, ये भी उतना ही ज़रूरी है। साफ़ सफाई का आपको बेहद ख्याल रखना है, लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना है। आप टाइम टू टाइम जो आपका मील है वो लेते रहें ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे, इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर नहीं होना चाहिए। गुलशन ग्रोवर जुड़ गए एक बार फिर से हमारे साथ, साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ। गुलशन, अभी क्या और अपडेट मिल रहा है, क्योंकि गुरुग्राम में तो सबसे ज़्यादा मामले अब तक आ चुके हैं, 117 तक ये आंकड़ा गुरुग्राम में पहुंच गया है। देखिए, अब तक हरियाणा में सबसे सर्वाधिक अगर रिकॉर्ड कहें मामलों का तो वो गुरुग्राम में है। टोटल गुरुग्राम में अब तक 117 कोरोना के केस हैं, लेकिन राहत की खबर ये है कि 117 के 117 मामले कोई भी अस्पताल में मरीज भर्ती नहीं है।
सभी मरीज अपना होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इसलिए भी चिंता में नहीं है कि सभी मरीज होम आइसोलेशन में अपना इलाज ले रहे हैं, कोई भी अस्पताल में भर्ती नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ये भी कह रहा है कि अब लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दे रहा है कि अब खुद सतर्क रहना है, क्योंकि कोरोना का ये बढ़ता आंकड़ा एक संदेश जरूर दे रहा है। हर दिन देख रहे हैं हम, अब 10 मामले, 11 मामले, 12 मामले, 9 मामले, अब आंकड़ा 10 से ऊपर ही नजर आ रहा है। और जो सैंपलिंग जो प्रक्रिया है वो भी अब तेज कर दी गई है, क्योंकि पहले सैंपल 100 के आसपास हो रहे थे, फिर उसके बाद 150 हुए, फिर 200 हुए, फिर 300 हुए, अब 350 से पार भी अब सैंपलिंग रोजाना हो रही है। तो जितने ज्यादा सैंपल होंगे उतने ज्यादा ही कोरोना के केसेस में इजाफा होगा, ये भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से सैंपलिंग प्रक्रिया बढ़ रही है उसी तरह से कोरोना के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। हरियाणा का गुड़गांव एक ऐसा जिला है जहां पर पहले भी कोरोना के मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई थी, और अब फिर दोबारा से जब जेएन वेरिएंट जो शुरू हुआ है उसके बाद भी हरियाणा गुड़गांव का सबसे पोश वो इलाका बना हुआ है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस है। अगर स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं की बात करें तो सुविधाओं को लेकर बेशक अभी तक स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि हमारी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, चाहे वो चाहे आइसोलेशन वार्ड की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें या दवाइयों की बात करें या अन्य सुविधाओं की बात करें, उसको लेकर बेशक अभी अपनी तरफ से पूरा तैयारी कर रखी हो। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति यदि आती है, कोरोना के मामलों की और बढ़ोतरी होती है और लोगों को यदि हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल में जब बेड की जरूरत पड़ेगी, तो ये जो सुविधाएं कितना काम आती है, स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, ये तब पता चल पाएगा। लेकिन इससे पहले बेशक स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से दावे और वायदे ये कर रहा है कि हमने पूरी तैयारियां कर ली है। यदि कोविड के मामले बढ़ते हैं, यदि लोगों को बेड की जरूरत पड़ती है, यदि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, यदि दवाइयों पड़ती है, यदि डॉक्टरों को पीपी किट की जरूरत पड़ती है, ये तमाम वो सुविधाएं हैं जो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, चाहे वो पेशेंट की बात करें या डॉक्टरों की बात करें, इस तरह की सुविधाएं सभी को चाहिए होती हैं। तो अब जो बढ़ता आंकड़ा है, चिंता का विषय जरूर है। सबको एक अपील भी है और हिदायत भी है कि सभी अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो वहां मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, सैनिटाइज का इस्तेमाल जरूर करें। यदि आपको किसी तरह के कोई लक्षण नजर आते हैं अपने अंदर, चाहे वो खांसी के हो, क्योंकि आमतौर पर खांसी हो सकती है किसी भी व्यक्ति को, लेकिन यदि वो ठीक नहीं हो रही है, यदि वो दवाई जो आप नॉर्मल खांसी के लेते हैं उससे ठीक नहीं हो रही है, तो आप फिर कोरोना की जांच अवश्य कराएं, जिसमें चाहे खांसी, जुकाम, सिर में दर्द, बुखार, जोड़ों में दर्द, शरीर में दर्द, कोरोना के लक्षण है। यदि जोड़ों में दर्द हो रहा है तो भी कोरोना हो सकता है, शरीर में दर्द हो रहा है तो भी कोरोना हो सकता है, खांसी हो रही है तो भी कोरोना हो सकता है, जुकाम हो रहा है तो भी कोरोना हो सकता है, बुखार निकल रहा है तो भी कोरोना हो सकता है। इस तरह के लक्षण है। ये लक्षण अगर ठीक नहीं हो रहे हैं आमतौर पर दवाइयों से, फिर उसके बाद आपको कोरोना की जांच अवश्य करानी होगी, फिर कोरोना का इलाज आपको चलेगा। क्योंकि कोरोना का इलाज थोड़ा सा अलग जरूर है, क्योंकि उसमें कोरोना की जो दवाइयां हैं जो हैवी डोज होती हैं वो लेनी होती है। इसके अलावा आपको एक वार्ड में अलग रखा जाता है। अगर आप घर में हैं तो केवल आपको एक कमरे में रखा जाएगा, तो होम आइसोलेशन में आप अपना इलाज लेंगे। उसके अलावा जो खाने पीने की जो चीजें हैं वो आपको थोड़ा सा फ्रूट्स पर ज्यादा ध्यान देना होगा। तो ये तमाम तरह की डॉक्टर सलाह देते हैं, तो इसको लेकर आपने खासा ध्यान रखना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका गुलशन, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। राम राम।